फिर से जुड़ जाइए। डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं। छोटे बच्चे डीसी ऑफिस, डीसी ने गेट बंद कर गया था, आ चुके हैं। गेट लॉक था सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कमिटी को आगे बढ़ो। We want our land, our land, our land, our डीसी ऑफिस एंटर कर चुके हैं प्रोटेस्टर्स। We want justice का नारा। ये चाचा दोनों, ये हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे हवाई के भगवान, दोनों साथ जोड़े हुए हैं हमारे प्रोटेस्ट में, हमारे रैली में, जो कि बहुत चिंता करते हैं। सीनियर लीडर है जो चाचा माया सुपुर, जिसको अच्छी तरह से पता है कि फॉरेस्ट किस प्रकार से कैसे हमारे अंजाव में अप्लाई किया गया है। यहाँ पे आए हुए डीसी से मिलने के लिए, डीसी ऑफिस में पब्लिक के हित पे मेमोरेंडम धारने के लिए सब एंटर कर चुके हैं। औरत, बूढ़े, बूढ़ा, बच्चे सब डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि डीसी नहीं है हमारे यहाँ। मैं उनका तकलीफ समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं डीसी सर स्टेशन पे क्यों नहीं है, क्योंकि सीएम से डायरेक्ट डायरेक्शन है ना, तो हमारे मेमोरेंडम छापने का, हमारे ग्रीवेंसेस को रिसीव करने का बेचारा हाथ काँप रहा होगा। तो इसीलिए हमारे डीसी साइड आउट ऑफ स्टेशन है। तो ऐसे होता है क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी फंक्शन ही कुछ ऐसे है करती है कि हमें टॉप लेवल से लेकर के छोटे लेवल तक प्रोटोकॉल को मेंटेन करना होता है, डायरेक्शन को मेंटेन करना होता है। तो हम समझ सकते हैं वो हमारे डीसी सर यहाँ पे क्यों नहीं है, वो हम समझ सकते हैं, आप चिंता ना करें। लेकिन लीगल सिस्टम का प्रोसीड्यूर यही कहता है कि हमें डीसी को ही ग्रीवेंसेस देना पड़ेगा। यहाँ औरत हमारे डीसी हमारा ग्रीवेंसेस रिसीव करने के लिए आज समर्थ है। आज हम समझ सकते हैं प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता होगा, क्योंकि सीएम सर का डायरेक्ट डायरेक्शन है कि यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट को अप्लाई करना है। रिजर्व फॉरेस्ट अप्लाई करके
हमारे जो इनोशियन लैंड ओनर से, राइट होल्डर से, उनका जो राइट है उसको कर्टलमेंट करने का काम हो रही है। इसलिए डीसी सर हमारे यहाँ आउट ऑफ स्टेशन है। चेयरमैन ब्रीफिंग दे रही है, कानून को हाथ में नहीं लेना है। ये मूवमेंट है, रैली है जो डेमोक्रेटिकली, बहुत ही डेमोक्रेटिकली जो मूवमेंट हो रही है, वो हमारे जो मूवमेंट है, रैली है, वो बिल्कुल ही अहिंसा को मद्देनजर रखते हुए रैली हो रही है, बिल्कुल इनकी लड़ाई की तरह। ये देखिए आप, ये हमारे यहाँ ऑफिस में बनी है बप्पू जी का स्टेचू। बप्पू जी देख रहे हैं हमें कि बप्पू जी ने हमें पढ़ाया जाता है कि इतिहास पढ़ाया जाता है कि बप्पू जी ने हमारे ब्रिटिश को तो भगा दिया, पर हमारे ही इंडियन ब्रिटिशर्स का काम जो यहाँ पे कर रही है, वो जो है हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही चिंता का विषय है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली चेयरमैन अपना डेलीजेंस को लैंड ओनर्स को ब्रीफिंग करते हुए, आप देख सकते हैं उनको सारा पब्लिक ने घेर लिया है। तो यहाँ पे छोटे छोटे ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग होकर के, ब्रीफिंग करने का बाद हम लीगल प्रोसीडिंग का पहला सीढ़ी हम चढ़ेंगे, जो कि डीसी सर का चैम्बर में मेमोरेंडम सबमिट करना। उसके बाद आगे क्या होगा वो हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ का जो कमेटी है वो फैसला करेंगे, वो तय करेंगे, वो बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो उनका डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ा रहिए, हम अपडेट देते रहेंगे। ये हमारा टेंसोपुल बहुत ही इंटेलेक्चुअल सीनियर, ये हमारे मायसोपुल जो इस घटना से बिल्कुल वाकिफ़ है, रग रग से वाकिफ़ है, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे साथ आए हुए डीसी में। उम्मीद है हमारा ये तिरंगा ऊंचा ही रहे, कोई इसका तौहीन ना करे। हमेशा इस तिरंगा को हम सैल्यूट ही मारते रहे। और हमारे उम्मीद है और हमारे जो अरुणाचल का चन कि हन तुक तंग किन बिन कुक तंग mong kin lang ye meng ngo la trống ye meng ngo ale cái ta kia là chỉ khỏi sân dùng không anh nào gần mày này kin mà बहुत रिक्स है ना। ये गाँव वाला छुप करके कुछ कर रहा है, हमको पता चल गया ये डैम का लड़ाई लड़ने आया है। ये ब्रीफिंग सबको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ब्रीफिंग हो रही है। मैं अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ, ये भी ज़्यादा है। जहाँ तहाँ फैले हुए ये डीसी ऑफिस का नज़ारा आप देख लीजिए। हमारे डीसी ऑफिस बहुत सुंदर है, जितना डीसी ऑफिस सुंदर है, इस चेयर पर, इस कैंपस पे हमें ऐसे ही सुंदर ऑफिसर ढूंढते हैं। ये पार्किंग है, यहाँ से डिपार्टमेंट का ऑफिस, ये इंडोर स्टेडियम ग्रीन वाला RWD ऑफिस, ये RWD का पार्ट। ये हमारा DDSC अंजाव, DRDA हाइड्रो पावर, डीसी ऑफिस, तो जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस आया है, ट्विस्ट आया है, जो कि नामसंग कम्युनिटी हॉल में, नामसंग मंडप में ब्रीफिंग्स होनी थी, पर समय का थोड़ा सा पाबंदी को देखते हुए डायरेक्ट डीसी ऑफिस आया। डीसी ऑफिस में ब्रीफिंग्स हो रही है, लाइट ब्रीफिंग्स, स्लाइड एकदम बहुत कम
शब्दों में जो प्रोटेस्टर्स है वो अपना बयान देने में लगी हुई है, अपना बातें रखने में लगी हुई है, जो कि हम समझते हैं लीगल सिस्टम का एक बहुत बड़ा पहला सीढ़ी है, जिस सीढ़ी को हमें चढ़ना ही पड़ता है, वो हम आज चढ़ चुके हैं। और आगे कितना सीढ़ी चढ़ना होगा ये मैं नहीं बोलूँगा, नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसका फैसला हमारे कमेटी करेंगे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो कमेटी है वो करेंगे। ये डीसी ऑफिस का पार्किंग, हमारा अंजाव का जो डीसी ऑफिस है वो बहुत ही सुंदर है। मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं अंजाव वाला हूँ, तो मुझे तारीफ तो थोड़ा मुंह से निकलेगा ही है, पर बाहर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग कहते हैं, हवाई आते हैं, वो तारीफ करते हैं कि हमारा डीसी ऑफिस बहुत ही सुंदर है। पार्किंग बैठे हुए आंटी तब सुनक đầy mẹ vui कह रही कि आंटी पैर दर्द हो गया, वो बुजुर्ग है, सीनियर है। ये यहाँ पे यंग्स जवान लोग ये देखिए सब आए हैं यहाँ पे अपना हक का लड़ाई लड़ने, अपना हक मांगने डीसी सर से। जब भीड़ होती है तो पार्किंग यहाँ पर भी है, पीछे से पार्किंग। डीसी ऑफिस का कुछ नज़ारा ऐसे है, ये देखिए। हमारा डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा शोषण, मैं कहूँगा शोषण नहीं बलात्कार है हमारे अंजाव वासियों को। इस प्रकार का हमारे ज़मीन जायदाद, हमारे घर द्वार, हवा पानी, नदी पहाड़ को छीन लेने का हक किसी का पास नहीं है। इवन हमारे डाइटिस का पास भी नहीं है, इवन हमारे जो प्रकृति का जिसने निर्माण किया है उनको भी नहीं है। पर हमारा सरकार से हमारे जो कंपनी है सो कॉल्ड डेवलपमेंट का नाम पर हमारे हक को छीनने का, हमारा हक को रोकने का काम किया जा रहा है हमारे अंजाव में, जिसका खिलाफ हमारे लोगों को बहुत तकलीफ मिल रहा है। उम्मीद है हमारे पेमा सरकार, जिसको यंग एंड एनर्जेटिक ब्रॉड माइंडेड और क्या क्या तारीफ से लोग उन्हें तारीफ करते हैं, वो तारीफ हमारे अंजाव को कुछ काम आए, यही उम्मीद के साथ मैं अपना लाइव सेशन थोड़ा देर के लिए रुकना चाहूँगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं डीसी का पास जब मेमोरेंडम सबमिट करता है उस समय मैं आपको फिर से लाइव अपडेट देने का कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरा लाइव सेशन में।